दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सविनय इंडियन ब्रीफ पर। मार्को रूबियो 4 दिन के लिए भारत की यात्रा पर आए। उनको 5 स्टेट्स घूमना है। वो 5 स्टेट्स हैं कोलकाता, जयपुर, आगरा, दिल्ली और हाँ, मैंने बता दिया 5 स्टेट। इनके आने का मकसद क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जो हमारी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है या हिंदुइज्म जो हमारे देश में पनप रहा है, इन लोगों को नहीं अच्छा लगता है ये चीज। और ये एक नॉन परफॉर्मिंग एक्टर बनकर के हमें दबाना चाहते हैं। ये अभी भी व्हाइट सुपरमेसी को लेकर के चलना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये व्हाइट सुपरमेसी दिखाना चाहते हैं। हुआ क्या दोस्तों, मार्को रूबियो जब प्लेन पे चढ़ रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं भारत जा रहा हूं, मैं भारत जा रहा हूं और भारत में मुझे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और एनर्जी पर बात करनी है। साथ में मेरे साथ मेरे जो डिप्टी एनएसए हैं वो भी चलेंगे और हम बात करेंगे भारत में कि उनका जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। बात यहां से शुरू हुई, लेकिन मन में मकसद कुछ और था दोस्तों। न्यू जर्सी के एक सांसद हैं जिनका नाम है क्रिस स्मिथ। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने ओपिनियन पोस्ट में लिखा था कि जब आप भारत जाइएगा तो क्रिश्चियंस के धर्म के ऊपर, उनके फ्रीडम के ऊपर, उनके राइट्स के ऊपर बात कीजिएगा। और मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री हैं, वो क्वाड का बहाना लेकर के कोलकाता में उतरते। अमेरिका के जो भारत में राजदूत है सर्गियो गोर, वो उन्हें रिसीव करने जाते हैं। और बहुत अच्छा लगा यह देखकर कि उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। कोई स्टेट गेस्ट उन्हें लेने नहीं जाता, जैसे कि चीफ मिनिस्टर हुए या राज्यपाल हुए, उन्हें कोई रिसीव करने नहीं जाता। जाते हैं कौन? सर्जियो गोर। और सर्जियो गोर ने फोन पर मार्को रूबियो से बात करके यहां पे अनाउंस कर दिया था कि मार्को रूबियो 4 दिन के लिए भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। मार्को रूबियो 4 दिन के लिए भारत की यात्रा पे आ रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री से भी बोल दिया था, उन्होंने मिनिस्टर ऑफ साइंस जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको भी बता दिया था, और इन चीजों को वो प्रोपगेट कर दिया था उन्होंने। और वही उनको कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। अब कहानी में ट्विस्ट यहां पे आती है। ट्विस्ट यह है दोस्तों, when Marco came to India, Sergio Gore received him. After receiving Marco Rubio, they directly went to the Christian missionary of Mother Teresa, where the charity happened, or the charity missionary of Mother Teresa. इनको कोलकाता एयरपोर्ट से रिसीव करते ही मदर टेरेसा के चैरिटी मिशनरी में लेके सर्जियो गोर गए। वो वहां पर बातचीत किए और इनके दिल में एक मकसद था। इनके दिल में एक मकसद यह था दोस्तों कि जो कोलकाता है वहां पर जो
दबे हुए लोग हैं। मैं जातियों में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो सो कॉल्ड ट्राइबल्स हैं या दबे हुए SC/STs हैं, जो सोचते हैं कि उन्हें अहम भूमिका नहीं मिल पा रही है, उनको पैसे के दम पर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, उनको क्रिश्चियन बना दिया जाता है। अभी कलकत्ता में 0.72% क्रिश्चियंस हैं और इनकी संख्या 16% के दर से बढ़ रही है और इनको कन्वर्ट कराया जा रहा। गवर्नमेंट ने पहले भी ये सोचा था कि ये कन्वर्ट कराने का पैसा आता कहां से, तो पता चला कि ये पैसा विदेश से आता है। तो विदेश के पैसे को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास FCRA लाइसेंस होता है गवर्नमेंट के पास, कि गवर्नमेंट उस लाइसेंस के तहत उस संस्था को चेक कर पाए कि अगर कुछ गलत हो रहा है उस संस्था में, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया सकता है। और शायद इनको डर था कि मॉनसून सेशन ऑफ जो होगा हमारे यहां पार्लियामेंट में, उसमें ये अमेंडमेंट FCR में आ जाए, इसलिए ये इस मुद्दे पर भी इनडायरेक्टली बात करने आए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो ये कह रहे हैं। इनका कहना है कि मैं क्वाड को लेकर के आया, क्वाड, जिसको पहले अमेरिका बोलता था कि एशियन नेटो है, लेकिन इंडिया ने इसे सिरे से खराजा और कहा कि नहीं, यहां डिफेंस स्ट्रेटजी नहीं बल्कि सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनती है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बात होती है। फिर मार्को रूबियो को सरगई गोर उनकी पत्नी, मार्को रूबियो की पत्नी और उनके डिप्टी एनएसए रॉबर्ट गैब्रियल को लेकर के सरगई गोर ने PM मोदी के पास उनकी मुलाकात करवाई। उन्होंने मुलाकात किया। उन्होंने स्पष्ट तरह से यह भी नहीं बताया कि क्वाड की मीटिंग में ट्रंप आएंगे या नहीं। पिछली बार क्वाड का मीटिंग जो था वो अमेरिका में हुआ था, इस बार इंडिया उसे होस्ट कर रहा है। और इन्होंने यह भी बोला अगले हफ्ते वेनेजुएला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो यहां आएंगे। उनके कहने का मतलब यह था कि आपके एनर्जी की पूर्ति हम वेनेजुएला के थ्रू करा देंगे। आप वेनेजुएला के तेल को ये अपना जागीर समझ रहे हैं और दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हम आज भी सुप्रीम हैं, जबकि इनकी असलियत सबको मालूम है। इनको ईरान ने ट्रीटमेंट दिया, इनको रशिया ने ट्रीटमेंट दिया, इनको चाइना ने ट्रीटमेंट दिया, इनको भारत ने भी ट्रीटमेंट दिया और मार्को रूबियो का कोई स्वागत नहीं हुआ जब वो यहां आए। जब वो यहां आए तो आने के बाद वो कह रहे थे भारत ने 28 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा था अमेरिका से, तो ये कह रहे थे कि आप जो 28 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत जो खरीदा है अमेरिका से, उसके सर्विसिंग के लिए हम यहां पर आपको फैसिलिटेट करेंगे। They mean to say that they will provide a service center for the maintenance of the Apache helicopters, and for that will be a cost of 3,500 crores. इसमें हमारा 3,500 करोड़ रुपया लग जाएगा दोस्तों। और इनकी बात मैं करता चलूं तो आप जब देखेंगे
तो जब फरवरी में जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ, उससे पहले भारत में 58 लाख बैरल ऑयल प्रतिदिन की खपत थी, जो कि अब 49 लाख बैरल हम खरीद पा रहे हैं। पहले हमारा टॉप कंट्रीज कौन था और हम उसे कितना खरीदते थे? पहले हमारा सबसे टॉप कंट्री था रूस, जिससे हम ऑयल लेते थे 22%। फिर था सऊदी, जिससे हम लेते थे 21%। तीसरा था इराक, जिससे हम लेते थे 20%। और चौथा था यूएई। लेकिन अब वेनेजुएला पिक्चर में आ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक होने के बाद अब वेनेजुएला पिक्चर में आ गया। अब हम अभी भी पहला प्राथमिकता रूस को देते हैं, सबसे ज्यादा तेल वहां से लेते हैं, फिर यूएई से लेते हैं, फिर तीसरे नंबर पे वेनेजुएला से लेते हैं, चौथे नंबर पे सऊदी और फिर अमेरिका। लेकिन फिर भी हम 49 लाख बैरल ही खरीद पाते हैं। इसीलिए तेल का जो रेट है वो लगभग 5 रुपए के करीब बढ़ चुका है, पेट्रोल का। और इन्होंने ये भी बोला कि हम जो क्रूड ऑयल लेकर के आएंगे भारत में, हमारे पास ऐसी रिफाइनरी है भारत में, हमारे पास है कि आप उसे रिफाइन कर दीजिएगा। तो इनका मकसद केवल क्वाड नहीं था। अगर क्वाड होता तो यह स्पष्ट रूप से बताते कि हां ट्रंप आने वाले हैं या नहीं आने वाले या कब आने वाले हैं। इनका मकसद था क्रिश्चियन मिशनरीज को सपोर्ट करना, इनका मकसद था अपाचे हेलीकॉप्टर का डील करना, इनका मकसद था व्हाइट सुपरमेसी दिखाना। एग्जाम्पल में आप देख चुके हैं, ट्रंप कभी पोप से लड़ते हैं, कभी खुद पोप बन जाते हैं, कभी वो रेसिस्ट कमेंट करते हैं। तो मार्को रूबियो को कोई खास इज्जत नहीं मिली। वो अभी 4 दिन के दौरे पे है भारत में, और हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। और मदर टेरेसा के नाम से जो चैरिटी वाली संस्था चल रही थी, उसी संस्था में आप समझिए कि और संस्था जुड़ गई हैं उस संस्था के तौर पर, जिसको कि क्रिश्चियन मिशनरी को विदेश से फंडिंग आता है, और उस पर गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाने वाली थी इसको रोकने के लिए। और इनका कहना है कि हम यहां इसलिए भी आए हैं ताकि अमेरिका और इंडिया का जो रिलेशन है वो रीसेट हो पाए। सरगई गोर, जो कि एम्बेसडर है भारत में अमेरिका के, उन्होंने भी ट्रंप की बहुत मदद की थी उनके इलेक्शंस के टाइम पे। और जब भी वैसे एम्बेसडर भेजे जाते हैं अच्छे इकोनॉमीज के पास, तो उनको चुन के भेजा जाता है। उनमें से एक है सर्गियो गोर। तो दोस्तों, मैंने आपको सारी अपडेट दे दी, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि ये क्वाड की मीटिंग के लिए आया। मैं आपको एक अंतिम सूचना दे देता हूं। ये अंतिम सूचना यह है कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं। क्वाड जो है उसमें है इंडिया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें अमेरिका है, उसमें जापान। तो मैंने आपको सारी सूचना दे दी है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दुर्गा माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।